नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका मार्केट बुलेटिन बाय इन्वेस्ट कर लो भाई में। बात करते हैं पहले मैक्रो एंड इकोनॉमी की। आरबीआई बॉन्ड यील्ड्स 10 ईयर जी से 6.53 पर पहुंचा। यूएस 10 ईयर से स्प्रेड 244% नीचे है। आरबीआई एलिवेटेड यील्ड्स पर डिस्कम्फर्ट जता रहा है। 7 ईयर ऑप्शंस भी कैंसिल हुआ था। ओएमए परचेज का फॉर्मल अनाउंसमेंट फिलहाल मुश्किल लग रहा है। सीआरआर ट्रांचेस पेंडिंग है नवंबर 29 तक। लिक्विडिटी वॉच की बात करें तो डीलर्स का अनुमान है कि आरबीआई के रुपए डिफेंस से बैंकिंग लिक्विडिटी पर दबाव पड़ रहा है। बॉन्ड में 1 से 1.5 ट्रिलियन ओएमए स्कोप की चर्चा हो रही है। पिछले हफ्ते आरबीआई ने ऑक्शन बिड्स रिजेक्ट करके हायर यील्ड्स पर डिस्कम्फर्ट सिग्नल दिया था। जीएसटी 2.0 इम्पैक्ट की बात करें तो अक्टूबर में 20 आउट ऑफ 36 स्टेट्स एंड ड्यूटी में स्टेट जीएसटी डिग्रोथ हुई है। ग्रॉस जीएसटी ग्रोथ 4.6% रही। रेट रेशनलाइजेशन टाइमिंग का असर पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है 1 महीने के डेटा से निष्कर्ष जल्दबाजी होगी। कोर एंड डिमांड की बात करें तो कोर सेक्टर ग्रोथ स्टडी रहा। फेस्टिव ड्रिवन कंजम्पशन स्ट्रांग रहा टीयर 2 एंड 3 सिटी में। कमोडिटीज की बात करें तो गोल्ड 1% से ज्यादा बढ़ा एज रिस्क अवर्सन। एडीपी जॉब से स्ट्रांग होने के बाद भी सेफ हेवन बिड बरकरार है। अब बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स की। सिस्टम की बात करें तो लिक्विडिटी न्यूट्रल से टाइट हो गई है। डीलर्स आरबीआई मीट का वेट कर रहे हैं। यील्ड सॉफ्ट होने के लिए बॉन्ड परचेज की मांग बढ़ रही है। सीएसबी बैंक Q2 FY26 में पैट 160 करोड़ रहा जो 16% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। एनआईआई 424 करोड़ रहा। ट्रेड फाइनेंस सीएमएस पर फोकस रहेगा। दुबई ऑफिस एनआरआई बिजनेस के लिए भी टारगेट है। म्यूचुअल फंड एसआईपी की बात करें तो रिटेल पार्टिसिपेशन हाई रहा है। म्यूचुअल फंड एसआईपी मोमेंटम स्टडी देखने को मिल रहा है। इंश्योरेंस एंड हेल्थ की बात करें तो आरडीआई रेशनलाइजेशन रोड मैप अंडर डिस्कशन अभी चल रहा है। इसमें क्या है, बैंकिंग स्पेस में यील्ड कर्व सिग्नल और लिक्विडिटी प्रिंट्स दोनों पर नजर रखें। आरबीआई कमेंट्री नेक्स्ट। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट एंड सेक्टर्स की। टेलीकॉम और कंज्यूमर में भारतीय एयरटेल स्ट्रॉन्ग एआरपीयू। टाइटन फेस्टिव लेड ग्रोथ। टाटा कंज्यूमर प्रॉफिट अप। कैटेगरी मोमेंटम इंटैक्ट रहा। सीमेंट्स की बात करें तो अंबुजा स्ट्रॉन्ग मार्जिन देखने को मिला। 2028 तक प्रोडक्शन एफिशिएंसी टारगेट दे रहे हैं। ऑटोज की बात करें तो मारुति स्टडी रहा। हीरो मोटोकॉर्प ईवी पोर्टफोलियो रैंप अप से बड़ा है। पेंट्स की बात करें तो सिलेक्ट प्लेयर्स में मिक्स्ड मार्जिन प्रिंट्स देखने को मिले। इनपुट कॉस्ट रिलीफ सपोर्टिव देखने को मिल रहा है। कंग्लोमेरेट्स की बात करें तो अडानी इंटरप्राइजेस Q2 प्रॉफिट जंप लार्जली वन टाइम गेन की वजह से हुआ। 3,583 करोड़ एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस में स्टेक सेल करने की वजह से। बोर्ड ने 25,000 करोड़ का रेज अप्रूव किया है। हॉस्पिटलिटी की बात करें तो आईएससीएल Q2 प्रॉफिट 285 करोड़ रहा जो साल दर साल 49% गिरा। रिनोवेशन और सीजनल हेडरूम के बावजूद मैनेजमेंट ने FY26 डबल डिजिट ग्रोथ गाइडेंस मेंटेन की है। 570 साइनिंग्स हुए हैं। 250 प्लस ऑपरेटिंग होटल माइलस्टोन रखा है कंपनी ने। जेएसडब्ल्यू स्टील डोमेस्टिक मेट को कर पर चिंता हो रही है। गवर्नमेंट कोटास कर्व से सोर्सिंग स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। फर्म ने कहा है मेट को सेल्फ सफिशिएंट पर सेक्टर वाइड शॉर्टेज देखने को मिलेगी। एनएससी ने सेबी केसेस सेटलमेंट के लिए 1300 करोड़ प्रोविजन किया है। आईपीओ पाथ साफ करने की तैयारी में है। स्विगी 1.2 बिलियन क्यूआईपी अप्रूव किए हैं। रिलायंस रिटेल 600 से भी ज्यादा डार्क स्टोर 1000 सिटी बनाने की योजना में है। इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स स्केल से शिफ्ट हो रहा है। जेप्टो ने 450 मिलियन रेज किया है। अब बात करते हैं ग्लोबल पॉलिसी एंड टेक की। ग्लोबल इक्विटी स्ट्रेच होने की चिंता है। गोल्ड इसलिए 1.1% करीब बढ़ा। सिल्वर 1.9% बढ़ा। फेड ने हाल ही में रेट कट किया है। दिसंबर कट की ओर 70% दिख रही है। डॉलर सॉफ्टर रहा। येन स्टेबलाइज हुआ। चाइना पीएमआई 50 प्लस के ऊपर चला गया। अमेजन वर्सेस परप्लेक्सिटी में एजेंटिक शॉपिंग पर लीगल टसल चल रहा है। वेबसाइट एजेंट इंटरेक्शन रेगुलेशन डिबेट तेज हो गई है। तमिलनाडु एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी अप्रूवल फाइनल लेग में पहुंचा है। 92 इंटरेस्ट का चेन्नई हाईलाइटेड किया गया है। अब कहते हैं मार्केट रैपअप। सेंसेक्स निफ्टी स्टडी बयास के साथ बढ़ रहे हैं। बैंक्स ऑटो सेलेक्ट एफएमसीजी सपोर्टिव रहे। पीएसयू फाइनेंशियल्स की देखें तो पीएसयू बैंक टोन कंस्ट्रक्टिव है। म्यूचुअल फंड एसआईपी रोबस्ट ग्रोथ दिखा रही है। जी सेक्यूर्ड फर्म है। रुपी स्टेबल नियर है 83 के आसपास। प्लस कमोडिटीज की बात करें तो गोल्ड फर्म है। ऑयल रेंज बाउंड है। बेस मेटल कॉशियस ऑन डिमांड वरीज है। दोस्तों आज का सिग्नल साफ है। लिक्विडिटी एंड यील्ड पर आरबीआई की बारीक चेस मूव्स देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक कंजम्पशन का भरोसा अभी भी बना हुआ है और कॉर्पोरेट प्रिंट्स में सिलेक्टिव रेजिलियंस देखने को मिली है। गोल्ड की रौनक रिस्क ऑफ मूड दिखाती है पर इंडिया ग्रोथ इंजन पटरी पर है। मैं हूं अतुल सिंह। ये था मार्केट बुलेटिन बाय इन्वेस्ट कर लो भाई। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इन्वेस्ट कर लो भाई समझ बूझ के। थैंक यू।